जय हिंद और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल तरुणा डिफेंस एकेडमी में। हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसमें हम पिछले 10 वर्षों में आए हुए जीके के 1000 क्वेश्चंस कर रहे थे। सीरीज़ के 3 पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज 4th पार्ट करेंगे। जिसने पिछले 3 पार्ट नहीं देखे हैं जाके पहले वो पार्ट्स देखिए। लाइव चैट में आप साथ के साथ आंसर कमेंट करते हुए चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बताइए दोस्तों, कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा आपका शुक्र। क्वेश्चन नंबर 2, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? बहुत आसान सा सवाल है। बताइए दोस्तों, कहाँ बनता है? तो रेटिना पर। क्वेश्चन नंबर 3, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? बताइए। तो आंसर हो जाएगा आपका विकिरण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? बताइए, क्या जवाब हो जाएगा? वॉटसन और क्रिक ने। क्वेश्चन नंबर 5, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? बताइए। तो जवाब हो जाएगा आपका डेसिबल में। क्वेश्चन नंबर 6, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? आप सबको पता होगा, जल्दी आंसर दीजिए। तो जवाब हो जाएगा आपका एपी कल्चर। ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? बताइए दोस्तों। तो जवाब हो जाएगा आपका होम पेज। क्वेश्चन नंबर 8, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ये तो पता ही होना चाहिए, जल्दी से जवाब दीजिए। तो किसका? उत्तल का। क्वेश्चन नंबर 9, सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? ये तो पता ही होना चाहिए, जल्दी से जवाब दीजिए। कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 10, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? बताइए। तो कौन सा है? शुक्र। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? बताइए दोस्तों। क्या आंसर हो जाएगा? हाइड्रोजन। नेक्स्ट, 12, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ये तो पता ही होगा, जल्दी से बताओ कौन सा है? शुक्र ग्रह। 13, सौर मंडल की आयु कितनी है? बताइए दोस्तों, कितनी है? तो जवाब हो जाएगा आपका 4.6 4.6 अरब वर्ष। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? बताइए। तो जवाब हो जाएगा आपका हेली पुच्छल तारा। साथ ही साथ आप जवाब देते हुए चलेंगे और ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे क्योंकि ये क्वेश्चंस बार बार पिछले 10 वर्षों में रिपीट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? बताइए। तो कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 16, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? पता होगा ये, बताइए। कितना समय लेता है? 500 सेकेंड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? बताइए दोस्तों, कब और कहाँ? तो जवाब हो जाएगा आपका 14 मई 1974 को पोखरण, राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 18, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? बिल्कुल आसान सा है, बता दीजिए। क्या कहलाता है? हार्डवेयर। क्वेश्चन नंबर 19, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? बताइए। क्या जवाब होगा? तो जवाब हो जाएगा रेडान। क्वेश्चन नंबर 20, मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? बताइए। तो जवाब हो जाएगा आपका थोरियम। क्वेश्चन नंबर 21, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? बताइए दोस्तों। तो क्या जवाब होगा आपका? थायराइड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22, संसार का विशालतम स्तनधारी जीव कौन सा है? बताइए। ये तो पता ही होगा,
बिल्कुल आसान है। कौन सा है? व्हेल मछली। क्वेश्चन नंबर 23, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? किसने की थी बताइए? तो जवाब हो जाएगा आपका लैंड स्टेनर। क्वेश्चन 24, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? बताइए। तो जवाब हो जाएगा बॉक्साइट। क्वेश्चन 25, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? बताइए। तो आंसर हो जाएगा आपका स्पुतनिक 1। 26, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? ये तो पता ही होगा, जल्दी से बता दीजिए किसके द्वारा किया जाता है? डायनेमो के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, साथ के साथ आप लाइव चैट में आंसर देते हुए चलेंगे तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं तो आपके एग्जाम में आपको दिखाई ज़रूर देंगे। क्वेश्चन नंबर 27, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? बिल्कुल आसान है, सबको पता है क्या कहलाती है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 28, रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? बताइए। बेहद आसान है, भूकंप की तीव्रता। ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि भूकंप की तीव्रता किससे नापते हैं? तो तब आंसर क्या हो जाएगा? रिक्टर से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? बताइए। तो जवाब होगा आपका एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 30, किस ग्रह को सांध्य तारा कहते हैं? बताइए दोस्तों, क्या जवाब हो जाएगा? शुक्र। 31, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? ये तो बिल्कुल आसान है और पहले भी पूछा जा चुका है, तो क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। क्वेश्चन नंबर 32, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? बताइए। तो क्या जवाब होगा? 4 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? सबको पता है, बिल्कुल आसान है, बताइए। तो जिप्सम से। क्वेश्चन नंबर 34, मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? बेहद आसान सा सवाल। किससे? गलफड़ों से। क्वेश्चन नंबर 35, हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? बताइए। तो क्या कहलाती है? सबको पता है, प्रकाश संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 36, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? बताइए दोस्तों, क्या जवाब होगा? अपकेंद्रीय बल। क्वेश्चन नंबर 37, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? बताइए। कहाँ है? मुंबई। 38, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? बताइए। तो जवाब हो जाएगा आपका खान अब्दुल गफ़ार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बताइए दोस्तों, क्या जवाब हो जाएगा आपका? ग्रीनलैंड। क्वेश्चन नंबर 40, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये तो पता ही होगा, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 41, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? बताइए। क्या जवाब हो जाएगा? कपास। क्वेश्चन नंबर 42, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूट कर अपने साथ स्वदेश ले गया? कौन था वो? बताइए दोस्तों। तो वो था नादिर शाह। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? बताइए। पता होगा ये तो, कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। क्वेश्चन नंबर 44, धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? ये तो सबको पता होगा, जल्दी बताइए। तो कितने प्रतिशत है? 71%, 71%। क्वेश्चन नंबर 45, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? बताइए दोस्तों। तो क्या जवाब होगा? बांग्लादेश।
क्वेश्चन नंबर 46, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बताइए कौन सा है? तो बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 47, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बताइए किसे कहा जाता है? कोसी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? बताइए दोस्तों। तो जवाब होगा आपका इथाइल मरकेप्टन। क्वेश्चन नंबर 49, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? ये तो पता ही होगा, किसका है? नाइट्रोजन का। क्वेश्चन नंबर 50, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? बताइए क्या जवाब होगा? ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 51, किस देश में अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? ये तो पता होगा, किससे अलग होकर? तो पाकिस्तान से। क्वेश्चन नंबर 52, कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? बताइए। तो आंसर होगा आपका वर्ल्ड वाइड वेब। क्वेश्चन नंबर 53, एक किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? बताइए दोस्तों, एक केबी में कितने बाइट होते हैं? तो कितने होते हैं? 1024 बाइट। ठीक है। नेक्स्ट, साथ के साथ आप जवाब देते हुए चलेंगे लाइव चैट के अंदर। ठीक है। और क्लास को शेयर करना है क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं, आपको आपके एग्जाम में दिखाई ज़रूर देने वाले हैं, तो ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? बताइए क्या जवाब होगा? जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 55, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? बताइए दोस्तों कौन था? तो जवाब होगा आपका बटुकेश्वर दत्त। क्वेश्चन 56, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? बताइए कब की थी? तो जवाब होगा 1940 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? बताइए दोस्तों किसने किया था? तो जवाब होगा आपका एनी बेसेंट ने। क्वेश्चन नंबर 58, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? बताइए। तो जवाब होगा आपका अमर्त्य सेन। क्वेश्चन नंबर 59, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनवाया गया था? बताइए दोस्तों क्या जवाब होगा? तो जवाब होगा आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के प्रयासों से। क्वेश्चन नंबर 60, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? बताइए। तो जवाब होगा इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? बताइए। तो क्या जवाब होगा? हैदराबाद के निजाम ने। क्वेश्चन नंबर 62, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? बताइए दोस्तों कौन सी है? तो जवाब होगा आपका गोंड जनजाति। क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? बताइए क्या जवाब होगा? तो एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 64, शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? ये तो पता होगा, कौन जाने जाते हैं? भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 65, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? बताइए। तो जवाब होगा आपका माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, जनरल डायर की हत्या किसने की? बताइए किसने की? उधम सिंह।
क्वेश्चन नंबर 67, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? बताइए दोस्तों क्या जवाब होगा? तो जवाब होगा 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? बताइए कितने हैं? 24। 69, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? बताइए क्या जवाब होगा? जी.वी. मावलंकर। क्वेश्चन नंबर 70, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? बताइए। तो जवाब होगा आपका सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 71, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? बताइए दोस्तों किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो जवाब होगा आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? बताइए। तो जवाब होगा केरल। क्वेश्चन नंबर 73, भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? बताइए। तो जवाब होगा आपका तमिलनाडु। ठीक है। साथ के साथ जवाब देते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 74, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? बताइए। तो किसका है? केरल का। क्वेश्चन 75, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? बताइए क्या जवाब होगा? जवाब होगा जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 76, भारत में प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? बताइए दोस्तों। तो जवाब होगा दामोदर नदी पे। क्वेश्चन नंबर 77, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइए क्या जवाब होगा? तो वोमेश चंद्र बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 78, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? बताइए किसे मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? बताइए दोस्तों क्या जवाब होगा? सुरक्षा परिषद। क्वेश्चन नंबर 80, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? बताइए दोस्तों कौन था? तो रविंद्रनाथ टैगोर। और कब? 1913 में। क्वेश्चन नंबर 81, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? बताइए कब हुई? 1995 में। क्वेश्चन नंबर 82, बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा? ये तो पता होगा आपको। बताइए। तो आमार सोनार बांग्ला। ठीक है। और किसने लिखा? तो इसको लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बताइए कौन था? तो बेहलोल लोधी। क्वेश्चन नंबर 84, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? बताइए दोस्तों। तो जवाब होगा आपका 42वें। क्वेश्चन नंबर 86, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? बताइए दोस्तों क्या जवाब होगा आप? तो ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण। ठीक है। नेक्स्ट 86, होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? बताइए क्या जवाब होगा? तो हनीमैन। क्वेश्चन नंबर 87, फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? बताइए दोस्तों क्या जवाब होगा?
एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? ये तो बेहद आसान सा सवाल है, बताइए कौन सा है? तो चैत्र। क्वेश्चन नंबर 89, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? बताइए क्या जवाब होगा? तो बांसुरी। क्वेश्चन नंबर 90, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? बताइए दोस्तों, ये तो पता होगा आपको। क्या जवाब होगा? 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 91, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? बताइए क्या आंसर होगा? तो अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 92, यक्ष ज्ञान किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइए क्या जवाब होगा? जवाब होगा कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 93, मैक-मोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? बताइए क्या जवाब होगा? आंसर होगा आपका भारत और चीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? बताओ कौन सा होता है? तो तना। क्वेश्चन नंबर 95, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? बताओ क्या जवाब होगा? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? बताइए कहाँ की है? तो बिहार। क्वेश्चन नंबर 97, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? ये तो पता होगा, बताओ कहाँ पे है? नेपाल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? बताइए किसे कहा जाता है? गोदावरी को। क्वेश्चन नंबर 99, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? कौन थे दोस्तों? तो जवाब होगा आपका नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 400, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? बताइए दोस्तों कौन सी नदियां बनाती है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है। तो दोस्तों हमारी जो सीरीज चल रही है पिछले 10 वर्षों में आए हुए जीके के 1000 क्वेश्चंस की, उसका 4th पार्ट हमने आज पूरा कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट में हम वापस से नेक्स्ट 100 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आर्मी से जुड़ी हर जानकारी आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। जय हिंद।